भैया आज अपने हाथ लगी है सरोस की चाबी। मतलब इसकी चाबी मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया था। मतलब फिजिकल की अलग दे रखी है और ये रिमोट की अलग है। तो भाई ये रखी की सायरोस, मतलब ये टॉप एंड वेरिएंट एक तरीके से। LED DRLs हो गए, फॉग लैंप्स का कंसेप्ट बताया था, मार्केट से जा चुका है। वैसे थर्ड जो आई है इसकी वो यूज हो गया फॉग लैंप। फ्रंट व्यू कैमरा या साइड में दे रखी भाई इसके अंदर 17 इंचेस की अलॉय व्हील डायमंड कट में अलग की है। फ्लश डोर हैंडल्स हो गए, साइड से देखोगे तो पूरा डिफरेंट वाला लुक आएगा भाई। अपॉलॉजी फॉर द विंड नॉइस। और बात करोगे रियर लुक की तो भाई एक नंबर की लुक जिसे कहते हैं ना वो निकल के आती है इस गाड़ी की। मेरे को तो बहुत प्यार है इसकी लुक से। मतलब जब शुरू में आई थी ना तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल सा था। 70 सीटी का बैज दे रखा है, साइड में आपको किया का लोगो है, सरोस की बैजिंग है, नीचे की तरफ लग जाएगी आपकी लाइसेंस प्लेट। उसी के साथ ये रहा रिवर्स पार्किंग कैमरा, ये रहा वाइपर। मतलब कि थोड़ी सी देखोगे ना तो कॉम्पैक्ट सा साइज है। मतलब साइज अगर समझाऊं मैं तो सेल्टोस से छोटी है पर सोनेट से बड़ी है। अच्छा, और ये इसकी टेल लैंप्स और यहाँ पे चलते हैं इसकी पार्किंग लैंप्स। एज मैंने हेडलैम्प्स ऑन कर रखे हैं तो आपको दिख रहे हैं इल्यूमिनेशन दोनों के अंदर। तो अब देखते भाई मैं चला के और इंटीरियर के बारे में बात करते हैं। तो भाई ऐसा कुछ इसका इंटीरियर। सामने की तरफ है 360 व्यू वाला कैमरा, यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे अपनी वॉल्यूम। हर्मन कार्टन का इसके अंदर सिस्टम है। ये रहा सामने की तरफ आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से चेंज होंगे ड्राइव कंट्रोल, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, नॉर्मल, 3 मोड हैं और तीनों के अंदर एनिमेशन अलग अलग है। स्टीयरिंग ऊपर करूँ दिख नहीं रहा आराम से, हाँ अब ठीक है। सब के अंदर अलग अलग है। एडास का सिस्टम भी है। सामने की तरफ ऊपर है ये रेडार। पेनोरामिक सनरूफ है। ये रहा छोटा सा सनग्लास होल्डर, मतलब काफ़ी आगे की तरफ दे रखा है। और ये लाइट क्यों नहीं काम कर रही भैया? अच्छा कर रही हैं, मतलब इनमें भी एनिमेशन है, दूर से दिखेगा नहीं, काम कर भी रही है नहीं। LED में दे रखी है दोनों की दोनों। ये है ट्रैक्शन मोड, स्नो, मड, सैंड सब अलग अलग है। और सब के अंदर है ना अलग अलग एनिमेशन बन के आता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी ड्राइव मोड लगाऊंगा, स्पोर्ट्स के अंदर थोड़ा स्पोर्टी फील वाला आएगा। इसके अंदर इको के अंदर थोड़ा ग्रीन टेंट आएगा। इसके अंदर नॉर्मल में नॉर्मल चलेगी, मतलब कॉपर कलर का सॉर्ट ऑफ आएगा। ये रहा इसका डोर ट्रिम। यहाँ पे मिलते हैं आपको इसके वेंटिलेटेड सीट के कंट्रोल। कंसेप्ट हालांकि ये नया है एक तरीके से देखा जाए तो। और इधर की तरफ दे रखी भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। मैं काफ़ी देर तक ढूंढता रहा, मेरे को मिली नहीं। साइड में ऑटो होल्ड भी है। ये रहा हर्बन कार्टन का सिस्टम, बैजिंग भी आपको मिलती है। और साइड में अम्ब्रेला होल्डर भी इसके अंदर। यहाँ पे तो बोतल होल्डर आ गया, साइड में अम्ब्रेला होल्डर है पर ज़्यादा बड़ा जाएगा नहीं, छोटा सा ही जा पाएगा इसके अंदर। तो अब ड्राइव करके देखते हैं मेन तो, क्योंकि भाई इसके बेस वेरिएंट से आपको टर्बो मिल रहा है तो क्या कुछ पावर निकल के आती है वो सब। और ये सिर्फ भाई जब तक गाड़ी खड़ी जब तक ही दिख रहा है मेरे को। जैसे ही मैं चलानी शुरू करूँगा ये भी चला जाएगा। जैसे जैसे स्टीयरिंग घूम रहा है ना वैसे वैसे ये भी फंक्शन कर रहे हैं। इसके व्हील्स भी अभी खड़ी है, मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमाया तो उसके हिसाब से मूव कर रहे हैं वो। पता नहीं दिखेगा नहीं कैमरा में। मतलब ये तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर के लिए। ये आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। हाँ ये रहा मेन इंटरफेस। और सेंटर के अंदर मिलता है आपको इसके AC वेंट्स के कंट्रोल। मतलब यहाँ ना देखे स्वैपेबल स्क्रीन है इसके अंदर। तो भाई इसमें भी सेम वही क्लियरेंस वाला सिस्टम है, पार्शियली एडजस्टेबल। मतलब हाइट एडजस्ट नहीं होगी, बाकी सारी इलेक्ट्रॉनिक है। तो भाई बार से तो काफ़ी देर बात हो चुकी। अब चलते हैं मेन इसके ड्राइविंग परफॉर्मेंस पे। सीट कर ली मैंने पूरी पीछे जिससे अच्छा व्यू मिल जाए। एक नॉर्मल है ना इस साइड में? हाँ इस साइड में नॉर्मल है। यो कंसेप्ट अच्छा है काफ़ी। जिस तरह स्पेस वगैरह नहीं होता ना, जस्ट पुश करे तो वो खुल जाए। हर चीज़ में A1 लगी। सर्विस बढ़िया। एक कार्निवल्स, हाँ कैरेंस। चलो अभी फिलहाल तो अब बाज है हल्का। मैंने जैसे फेदर टच किया जब भी इतनी भाग लेगी। मतलब अगर कोई नया ड्राइवर होगा ना उससे कंट्रोल ना हो, इतनी पावर है इसमें। ये अब हो चुका है इसका एडास एक्टिवेट। अगर सामने की तरफ अभी ये छोटा हाथी चल रहा है तो इसको भी रिकॉग्नाइज करके इसने अपनी स्पीड ऑटोमेटिकली कम कर ली है। अभी रजिस्ट कर रही है, मतलब कि जिस साइड में जा रहा हूँ ना तो अपने आप स्टीयरिंग मूव हो रहा है कि लेन में ही रखो इसको। मतलब इसको लेन ड्राइविंग ही पसंद है। मतलब एक लेन में चलती रहेगी ये, स्टीयरिंग हार्ड हो रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा रही। अभी जैसे नीचे की तरफ खड्डा था ना तो उसको भी अपने आप ही क्रॉस किया इसने, मैंने कुछ नहीं किया। कोलिजन वार्निंग भी दिखा रहा है भाई। ये जिस तरह कोई भी गाड़ी आसपास आती है ना तो वार्निंग एक्टिवेट हो जाती है। और इसमें वो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग भी है, पर मैं रिस्क नहीं लूँगा क्योंकि भाई इतना एडवांस फीचर है नहीं वो अभी इंडिया के लिए। जान है तो जहान है। अपने ऊपर विश्वास रखो भाई, गाड़ी के ऊपर इतना नहीं होना चाहिए। अब मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब इसका स्टीयरिंग देखना, पर उधर भाग रहा है ये तो।
अपने आप मूव हो गया, ये देखो, है ना। एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ अभी आ गया वार्निंग आ गई कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील। इधर सेंसर होते हैं 9 and 12 पे, इसके 9 and 3 पे अभी एक्टिवेट हो गए। मतलब ये वैसा है अगर आपको कभी कभार नींद आ जाती है ना तो उसमें गाड़ी आपको बचा लेगी। वैसे प्रॉपर इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होके अपने ड्राइविंग को छोड़ देना। कर्व पे और देखते हैं भाई, ये इरिटेट करता है। जैसे अगर आपको लेन ड्राइविंग की आदत नहीं है ना, तब मैंने हाथ छोड़ रखा है, इतना भयंकर घूम रहा है अब तो। पूरा शार्प कर्व है ये, देखियो कीप हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील। भाई मैं इसलिए जानबूझ के स्लो चला रहा हूँ कि अगर ये धोखा देता है तो मैं गाड़ी कंट्रोल कर लूँ। बहुत अच्छी फीचर दे रखी है। हाँ अभी मैंने क्रूज़ कर दिया, 68 पे क्रूज़ हो गई है। इसको बंद करना पड़ेगा, इरिटेट कर रहा है ये। ऑफ कर दिया मैंने अभी इसको। अब मैं अपने उससे चलाऊंगा, इस बटन से ऑन ऑफ हो जाता है ये। ड्राइव मोड पे अभी ये स्पोर्ट्स मोड पे लगा दी मैंने। जैकेट था ना आगे है उतना ही जितना मैंने पहले टच किया था ना, जिसमें 60 चल रही थी। स्पोर्ट्स मोड लगाती ऑटोमेटिक उतने ही रेस पेडल में ये 80 पहुंच चुकी है। ये रोड है नहीं भाई ज़्यादा भगाने का, क्रूज पे लगा दी। चाहता है इसके अंदर मतलब सनरूफ वगैरह से इतने बड़े बड़े ग्लासेस देके, मतलब जब आप अंदर बैठोगे ना इसके अंदर फील नहीं होगा कि आप छोटी गाड़ी चला रहे हो। आ ही रहा लेन वॉच कैमरा, फ्रंट कैमरा चल रहा है। अब जिस तरह ऑब्स्टिकल्स कुछ दिखते नहीं है ना तो इसके उससे आ जाएंगे कवरेज में। तो भाई स्पोर्ट्स मोड में तो गाड़ी कुछ ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव करती है, मतलब आप चला नहीं पाओगे इसको सिटी में स्पोर्ट्स मोड पे। अगर जाम वगैरह आ गया ना तो आपको स्विच करनी पड़ेगी, इतनी एपिक इसके अंदर वो है पावर। बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, मतलब है ना, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ दोनों लेंस को इतना एक्यूरेटली मेजर किया इसने। बहुत शार्प कर्व है ये। मैंने गाड़ी जानबूझ के स्लो की थी क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी हाई स्पीड्स में। तो मतलब जब तक आपकी स्पीड के ऊपर कंट्रोल है ना, ये अपना फंक्शन पूरी अच्छी तरीके से निभाएगा, पर ओवर स्पीड के अंदर ये कुछ भी काम नहीं करता। स्पोर्ट्स में लगाते फिर से। तो भाई ये चीज़ सबसे बढ़िया लगी मेरे को इसकी, मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल ये स्टीयरिंग के ऊपर दे रखे हैं, जो कि होने भी चाहिए। भाई कुछ गाड़ियों में इस साइड आते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं ड्राइविंग के टाइम पे, ये ठीक है, मतलब आप चलते चलते ही कंट्रोल कर सकते हो। ये फीचर मेरे को तो अच्छा लगा। जैसे वीडियो बनाते टाइम एक आधी पर जैसे नज़र ना पड़े ना रोड के ऊपर तो ये अपने आप कंट्रोल कर रही है। अभी जैसे ये लेन है ना, इसकी इस रोड बहुत ज़्यादा कर्व्स है तो अपने एडजस्ट कर रहा है अपने आप को स्टीयरिंग को। मतलब मेरे को ऐसा जितनी ज़रूरत नहीं पड़ रही, बस हाँ वार्निंग दे रहा है बीच बीच में कि हैंड्स ऑन स्टीयरिंग व्हील। अभी अपने आप घूम गया ये लो, और कर्व था। मतलब भाई मेरे को तो लगी बहुत ज़्यादा बढ़िया इस प्राइस रेंज के अंदर इतनी फ्यूचरिस्टिक कार। इसके अंदर वो सिस्टम नहीं है भाई। अगर आप नीचे वाले मॉडल लोगे ना तो उसके अंदर स्वैपेबल कंट्रोल्स आते हैं, मतलब कि नीचे की तरफ कंट्रोल्स होंगे, एक बटन से आप उनको मीडिया के लिए और इनके लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अंदर इंटीग्रेटेड स्क्रीन दे रखी है इसमें। वही मैंने बताया, जैसे स्पीड कम हुई एग्रेसिव बिहेव करने लग जाता है स्पोर्ट्स मोड, तो इसको नॉर्मल पे ही चलाओ तो ही अच्छा है। बाकी तो भाई गाड़ी आई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद। वैसे शुरू में इसका डिज़ाइन थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल लगा था, पर जैसे जैसे आँखों में चढ़ती जा रही भाई और प्यारी लगती जाती है सिरोस। तो मतलब एक बहुत फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है। ऑटोमेटिक वाइपर्स भी हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, मतलब एकदम टॉप मॉडल है ये, इससे ऊपर कुछ नहीं आता। 7 DCT। और भाई ये छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग कंपनियां करती जा रही है। मतलब ये पहले सॉफ्ट टच में था ना, अब ये दे दिया बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक में। ऑटो डिमिंग IRVM दे रखा है, वो अच्छी बात है।
मतलब देखा जाए तो कंप्लीट एक फ्यूचरिस्टिक पैकेज दे रखा आपको किया ने 18-19 लाख रुपए के अंदर, और बेसिक वेरिएंट से आपको टर्बो ऑफर कर रहे हैं। मतलब कि अभी सिटी ट्रैफिक में आ गया ना जैसे मैं, तो भी अब अपने आप चल रही है। मतलब इसको ऑफ करना पड़ेगा। अगर आपको अपने ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा है ना, तो आपको ये इरिटेट करने वाली है। हाँ, जैसे नए ड्राइवर होंगे ना, उनको तो ये चीज़ बहुत पसंद आएगी, पर जो पुराने ड्राइवर्स है ना, जिनको अपनी स्किल्स के ऊपर पूरा भरोसा, जिन्होंने अच्छी तरीके से पॉलिश कर रखी है, उनको हालांकि ये चीज़ इरिटेट कर सकती है। तो भाई इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में आपको मिलता है TPMS सिस्टम, मतलब कि चारों टायरों में कितनी हवा है प्रॉपर्ली डेडिकेटेड आपको बताएगा। इधर से कंट्रोल होते हैं, इसके अंदर उल्टी साइड है, मतलब एक कंपास हो गया, और क्लिक करूं अगर मैं तो ये इसका एडास वाला हो गया, जिसमें गाड़ी दिखती चलती हुई है, TPMS हो गया। क्रूज कंट्रोल वगैरह A to Z से गाड़ी पूरी सेट है। इधर साइड ऑटोमेटिक इसके वाइपर्स हो गए, और इधर साइड ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो गई। मतलब इनका भी डिज़ाइन कुछ फ्यूचरिस्टिक सा अलग सा ही है भाई, मेरे को तो आई बहुत ज़्यादा पसंद। और अब लगा देते हैं इसकी हैंड ब्रेक, पार्किंग पर कर दी ना बस। अगर ये कवर होता ना तो और बढ़िया लगता, बाकी अब भी ठीक है। और इसके अंदर भाई एयर प्यूरीफायर भी है, तो उसका बटन ये दे रखा है ऑन ऑफ करने का। ये देख लो पूरा तामझाम लगा रखा है, मतलब नॉर्मल आर्म रेस्ट नहीं है, इसकी एयर प्यूरीफायर है इसके अंदर। आप इसको इधर से ऑफ कर सकते हो। पीछे की तरफ ये स्क्रीन, और भाई इसकी जो रियर सीट्स हैं ये भी आप रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। रिक्लाइन में थोड़ी स्टोरेज के साथ आपको चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है। तो आज की वीडियो में कुछ इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।